इलाज ये है कि फौज को बताएं कि तुम बड़ा जुल्म करने वाले हो, तुम्हें पता ही नहीं कि आलमी सियासत में हो क्या रहा है, तुम गैर कौमों के आलाकार बन गए हो, तुम्हें ये पता नहीं कि तुम किस लिए क्या कर रहे हो, तुम्हारी डायरेक्शन नहीं रही, कोई तुम्हारा रुख मुअय्यन नहीं है। और आंखें बंद करके इन बैरूनी ताकतों के आलाकार बनते हुए अपने वतन के ऊपर तुम मुसल्लत हो गए। शर्म नहीं आती तुम्हें? बैरूनी ताकतों के आलाकार बनकर अपने वतन पे काबज हो गए। ये किसी अल्लाह के नेक बंदे ने ये अल्फाज कहे थे, गालबन शायद 25 साल। चद्दर साहब बता दीजिएगा कितने साल पहले? गालबन 25 साल पहले। एक तो ये बात हो गई। जो शॉर्ट फिल्म या फेसबुक स्टोरी देख रहे हैं, टिकटॉक देख रहे हैं, वो फुल वीडियो के लिए मेरे यूट्यूब चैनल निगहबान पाकिस्तान पे तशरीफ़ लाएं और अपना फीडबैक ज़रूर दें। मैं हूं आपका ताबेदार मुनीर शाह। ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ उससे पहले एक और वो सानेहा जो यूनान में हुआ, लीबिया से जो चला था, तो उसमें तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बात के कारण कि बर वक्त हमने इतला दी थी। एक तो ये बात हो गई। सबसे पहले आप कह ले, अभी उस वक्त उधर रहते थे, अभी भी वो सफ़ीर ने हाथ खड़े कर दिए, जिस तरह बंदर नहीं खड़े करता, कुछ नहीं कर। डेड बाडियों के लिए हाथ खड़े कर देंगे। वहाँ पे UNO लगे हुए, हर तरह के DRK उसको कहते हैं, रेड क्रिसेंट को, जर्मनी, वो भी वहाँ मैंने कल देखा तो DRK भी काम कर रही है। इंटरनेशनली है जो रेड क्रिसेंट, लेकिन DRK का अपना नाम है जर्मन वालों के। और यहाँ पे एम्बुलेंस भी जो वो कॉल करते हैं ना, तो अस्पताल की नहीं आती, गवर्नमेंट की नहीं, DRK की आती, डोइचे रोड क्रिसेंट। अच्छा ये बात हो गई। दूसरी, कल सानेहा मॉडल टाउन के 9 साल मुकम्मल हो गए। यहाँ पे जो चक्कर में आया हुआ ना, कोई भी चक्कर में आया हुआ हो, वो उसका आप देख लेना मंबा ये होगा जो ये जुल्म हुआ हुआ, जो बरसरे इक़्तिदार रहे और जो डीलिंग करके भाग गए कनाडा, इंग्लैंड, इनके जाके वहाँ पे देखें। और वो जो जिनके ये लोहाकिन हुए थे, बिस्मा बची वगैरह थी वो, और जो साकम नसार ने किया था इतना सा, या जस्टिस गुलजार ने इतना सा किया था, या बस उनको रगड़ा सही लग रहा है। मरीम नवाज शरीफ में इस मामले में मैं सही हूँ कि जो इंतकाम हमने लेना था या मजलूमों ने लेना था, वो इन जजों से ये ले रही है। शाबाश मरीम, चुप के रख। अच्छा जी, बस ये 2-4 कामों में इसको शाबाश देता हूँ मैं। अदरवाइज इसकी मेंटेलिटी पॉजिटिव हो जाए ना तो ये बहुत अच्छी है। क्योंकि शहबाज शरीफ कुछ भी नहीं स्पीड, और सलमान की मेंटेलिटी पॉजिटिव हो जाए, साका डॉलर उसके जूते जो के पिएगा। मैं बड़े करीब से इनको वॉच करता हूँ, इस वजह से। ये तो बस मैं सानिया मॉडल टाउन पे कल भी बात करनी थी, मैं नहीं कर सका। फिर एक बात करनी, फवाद चौधरी, अली ज़ैदी, आमिर कहनी इमरान इस्माइल ना इधर करे ना उधर करे। मुस्लिम लीग ने क्या, इनको निकाल के हमारे पास आना, वहाँ से खबरें आनी शुरू होगी, जो मुलाकातें उनकी शुरू हो रही मुख्तलिफ फार्म हाउसों के ऊपर। ताल्लुका तो है ना, सरदारों के सरदार मिले लंबे आते कर करके। ये 2-4 पॉलिटिशियन है ना, वहाँ पे एक फार्म हाउस ऐसा है, हमारा भी इसके साथ लिंक रहा, वो इसमें था, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में था, क्लर्क था, उसने जाके वहाँ पे फार्म हाउस लिया। वो कितनी पैदा होती है, वो कंटेनर ड्राई पोर्ट पे खुलवाता है वो क्लर्क, इससे अंदाजा लगा ले। ये भी बात हो गई। परवेज खटक, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, निकले यार, गंद है। खान साहब 0 पे भी आ जाएंगे ना, कम अज कम मैं जब कंपेयर करूंगा तो खान इनसे पॉजिटिव होगा। मगर जितनी खान का लितर पोला मैं करता हूँ, कोई भी नहीं करता। यूथिया, कोई भी इंसाफिया इतनी लितर परेड नहीं करता जितनी मैं करता हूँ। लेकिन फिर भी अभी कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जो इसके मुकाबले पे आ जाए। अगर ये खान अकेला भी रह गया, जो उसने कहा, हम फिर भी इसके साथ खड़े होंगे। अच्छा जी, वकला को नौकरियां धड़ाधड़ दे रहे हैं ताकि खान ने जो जादू चलाया हुआ उसको रोकने के। एतजाज हसन के आपने सुन लिया, धड़ाधड़ में उसमें क्या बात करूं। रूसी तेल की बात अब निकलाई, पेमेंट कॉन्ट्रैक्टर को दी है, खरीदा गया है
कॉन्ट्रैक्टर से तेल आयल खरीदा गया दुबई वाला, उसने इंडिया से लेके दिया। तो ये रूस से कोई आया नहीं, कोई एग्रीमेंट नहीं। उनके वॉइस ऑफ अमेरिका के उस पर भी आ गई है कि हमने इनको कोई तेल नहीं बेचा। और रशिया तो ऑलरेडी यूरोप को, ये इंडिया को बेचा। इंडिया ऑलरेडी रशिया का तेल भर जाए, रिफाइनरी नहीं है। वो जयपुर में है रिफाइनरी, इस सब कॉन्टिनेंट में सिर्फ वो जयपुर में रिफाइनरी लगी हुई है जो ये करती है। इसके ऊपर कहेंगे तो बात कर लेंगे। और क्या बात करनी जी, ये FIR से डरते फिर कल खान ने जो जिक्र किया, तो मेरा जो बार बार मुझे फ़ोन आ रहे हैं मुख्तलिफ जगह से कि वो डिलीट कर, मेरे का डिलीट कर दिया होगा, मुझे भी नहीं पता है कि नहीं है, क्योंकि उस पर कमेंट्स आने बंद हो गए। तो इसका मतलब लोग की सौ गए। जो मेरे पास जो क्या कहता था आफ्ताब इकबाल, जो 100-125 बंदे ने सलाम कह देना, वो 100-125 बंदे भी ने भी वो देखना मेरे का गवारा नहीं किया। वो भी मेरे का 40-45 पे चल रहा है। सही पुनीना में है जी। वो तो जो इसकी बेटी थी और जो इसकी भतीजी थी, तो उनके रखेंगे थोड़ी ऐसी तैयारी। हाँ जी। शुमाइला स्टार गोलकीपर, नेशनल फुटबॉल के हॉकी की जो फुटबॉल की गोलकीपर, उसको भी ले गए। उसका भी वहां पे निकला है जी, जियो मैगजीन में। उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। कलर कार में एक हादसा हुआ बस का, वो 16-17 बंदे शहीद ही बेचारे अपने घरों को आ जा रहे, शहादत ही होती। एक तो यहाँ हमारे मौलवियों ने यह भी नहीं बताया मर गए या शहीद है। और भाई शहीद है, कोई किधर से जा रहा ना कहानी मौत, मरने वाला शहीद है। ये मुनीर मेरी मान, मुनीर शाह का फतवा हैगा, भावें किसी को गुस्सा लगे तो लगता रहे। कोई ऑफिस में काम नहीं हो रहा, कोई ऑफिस में काम नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान एंड फैमिली, एक ही टॉपिक है। उसकी बहनों के भोला पाली कर, एक खाने वाले से नोटिस आया उसको, कोई जनाब नैब से नोटिस आया, को बिशरा को ये वो। खान ने अगर नहीं जाना ना जाए, बुशरा बीबी के तो बाहर भेज देना। फिर जिसको गुस्सा चढ़ता ना, कोई ऐसा वैसा काम ना कर दे। अगर शहबाज शरीफ के बकौल तो जिन्नात होते काबू च गए, कोई जिन इंसान के काबू में नहीं होता, ये नोट कर लो। जिन्नो इंस हैं, हमारे जो आखिरी 2 सूरतें इसी जिन्नो इंस के ऊपर ही हैं। अल्लाह ताला उनके शर से बचाए रखे, लेकिन इंसान के कंट्रोल में नहीं है, वो अल्लाह के कंट्रोल में है। ये कोई मेरे साथ डिबेट कर ले, मैं उसको हरा दूंगा। इमरान मुनीर सब तुसी भी आ जाना, अद्धे भाभी तो तुसी हो ही गए सऊदी अरब जाके। अच्छा जी, एक और बात कर लेते हैं। बात ये करनी थी, कल खान साहब ने जो तकरीर की, बड़ी बेचारा उसमें था अभी यहाँ पे चलना चाहिए, इस फौज को कौन समझाया? एतजाज आसन ने। अभी मैंने किसी अलग ने एक बंदे का आपको स्टार्ट ये बताया, तो वहाँ पे एतजाज आसन ने सही खड़का दिया, सही उसने एतजाज आसन ने खड़का दिया। आखिर पे ये अब खून के आंसू हो रही, तस्वीर बहा रही सायरा बीबी, लेकिन उसने जो 8-10 बंदे को सुनाना ना, बाकी की तरह सब पैदा पे लगे हुए, फाइलें फोड़ने। आधे अफसर इनके काम कर रहे हैं, आधे बंदे, और आधे बंदे जो है वो दिहाड़ी पे लगे हुए हैं। खास करके KP के सलीम साफी, जो जिसको कह दिया सलीम साफी ने, उसका क्या बनेगा? सलीम साफी ये अभी इश्तेहार चल रहे हैं, पास कर या बर्दाश्त कर, वो आता ही नहीं कि डिलीट कर दे। यहाँ पे बड़े इश्तेहार है। यूट्यूब अकेले जर्मनी से इतना कमाता है, पूरे यूरोप से नहीं कमाता होगा। आबादी वही 8.2 मिलियन है, वगैरह वगैरह। तो वो कहते हैं कि तू इश्तेहारों को बगैर ले ले पैकेज, क्योंकि हो सकता है ये मेरी आखिरी स्पीच हो। लेकिन मुझे लोग डराते क्यों हैं? मैं बहुत मुश्किल से अपने आंसू रोक के मैं बैठी हुई हूँ। पिछले 25 दिन से जिस बंदे को देखो वो डरा रहा है। मैं इस मुल्क में नहीं रहती, क्या मुझे अपने मुल्क से प्यार नहीं है? एक ट्वीट कर दूं, उसके ऊपर कहते हैं कि ये क्या कर दिया तुमने, तुम्हें अपना ख्याल नहीं है। कौन करेगा मुझे कुछ? कहाँ लेकर आ गए इस मुल्क को कि मैं यहाँ पर बैठकर हम लोग क्या करें? मैं अपनी का कलाई काट दूं, कि खून से लिख के दूं कि मैं मुहब्बत वतन हूँ। 25 दिन से डराया हुआ इन लोगों ने, हर किसी को डराया हुआ है। फोन पे बात करो, रखो फोन पे बात नहीं करो। पता नहीं, अब तो बोलने को भी दिल नहीं करता इनको। मैंने तो
यही सुना था कि इन्होंने कहा था वो एटीएम है, मैंने तो यही सुना था कि ओन चौधरी ड्रग डीलर है, मैंने तो ये सुना था फवाद चौधरी लौटता है, अलीम खान बिल्डर माफिया है, जमीनें वो करता है। ये सब कैसे इस्तेकाम बख्शेंगे, मुझे भी तो बताए ना। वो थोड़ा सा अपनी भी इसी जो अल्लाह पाक ने जो ऊपर दिया इसका थोड़ा सा इस्तेमाल करते होते हैं। ये ऐसे थोड़ी है बिल्कुल पैक्ट ही वापस लेके जाना है। ऐसे ही खाम में फैज अहमद फैज साहब ने हमें एक बचपन से सुनाया है कि बोल के लब आजाद है तेरे। बिजनेस टाइकून क्या, मलिक रियाज नाम ले, उनका नाम है, बहरिया टाउन है उनका। अगर ये भी ना पता हो तो दिल तो चाह रहा है कि कहूँ कि आज कुछ कहने को दिल नहीं, ऐसा कीजिए कि समझ लीजिए। ये तकरीर अच्छी इसने की है, इसको टाइम मेरे को ज़्यादा दिया गया था किसी वहाँ से। हर गुलाब के साथ कांटे होते हैं, तो ये जो अपने आप को गुलाब समझ रहे हैं ना, इसको पता नहीं है। आप भी समझ गए मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ, हाफिज की तरफ इशारा कर रहा हूँ कि इसको पता नहीं कि इसके साथ क्या होने वाला है अल्लाह ताला की तरफ से। ठीक, अपनी दुश्मनियाँ निभा, बाजवे ने सही कहा था, जब मैं जाऊँगा तो तुझे याद रखेगा। मैं तो सिर्फ आहो करता था ना, तो ये गुल्ला भी ठोंकेगा, समझ गए पंजाबी की। अब आ जाए जी ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ चले। परवेज लाई को बेचारे का वो एक कार्टून बना था, परवेज ओलिया, उसके ऊपर बनाया हुआ था कि जा मुनस तेरा खाना खराब हो गए वगैरह वगैरह, ये करके उन्होंने बनाया हुआ था। परवेज लाई का कार्टून था ना, जॉन एलिया का नहीं, दूसरा बनाया था। अच्छा जी, परवेज लाई की जो मुबैना तीसरी बीवी है, उसने जाके जनाब अली, हाँ जी, किसके आप बताए लाहौर में कौन रहता है, किसकी 2-3 बीवियां उसके घर गई है। उसने कहा जी हमें माफ़ी दे दे, भावें तुम मैनू आहो हो तो भेजा तो बुढ़ा हो गई, मैं अपनी तरफ से गुस्सा डाल रहा हूँ दोनों का, उसके ऊपर भी उसके ऊपर भी। तो वो वहाँ पे छुपी हुई है, जो अभी तक उस पर हाथ नहीं डाला गया, लपता फिरे, क्योंकि हर कोई बंदा अपने सामने भी नहीं ना आता, तो थोड़े थोड़े ताल्लुकात बना के रखता है। लेकिन इसने तो आम माफ़ी का ऐलान कर दिया, वो तो दिलेर होकर कहोगी कानून के मुताबिक कार्रवाई कीजिएगी। मरियम शाबाश मरियम, मैं तेरे तो राजी तुन के रखे हर एक को। रहाशई का सर वो जो इरफान कादर है, मशीर है आजकल, एडवोकेट है, सुप्रीम कोर्ट का कुत्ता की तरह भौंकता है, सही छोड़ा हुआ बिल्कुल। मरियम भी इस तरह पूरी तरह उसने अपने मीडिया तुन के रखा। इसकी इस चुत्तू की कहाँ से औकात है। वहाँ बताओ जी, जिसने कोई कहा मैं आ जाऊंगा तो मैं इंक्वायरी कराऊंगा 9 वाले की, ये जज बगैरत तो नहीं करवा रहे, आ जाओ, उन्हें नहीं मारनी चलान, और बगैरत है वो कहेगा मेरी धी ले जाओ, मैं इंसाफ नहीं जो करना। सख्त अल्फाज है, लेकिन इस तरह ही होएगा जिस तरह वो कर रहे। पहले ऑब्जेक्शन लगा के उसकी वापस कर दी ताकि 2 दिन लग जाए, फिर अब छुट्टियां शुरू हो गई, पता नहीं किस बेंच के पास, फुल बेंच तो लगना नहीं, वो तो जाके जब आएंगे नवाब बहादुर 16 जज वापस आएंगे तो फिल होएगा, फिल कब होएगा अल्लाह बेहतर जानता है। वो जो टूटे पर जा बेंच बना देगा, उसमें पानी में पता नहीं चलाया जाएगा, एतजाज सन के वहाँ भी चली जाएगी बात, किधर से किधर पटरी से तर जाता है। असल में तैश में तो गुस्सा अकल को खा जाता है। वो पेजा साहब की जो बेगम साहबान उन्होंने वहाँ पे ली भी है, और मैं आपको ये बता दूं कन्फर्म है, लेकिन उसकी आदतों से पता है ना, जब भी इनके घर कोई जाता है तो ब्रीफ केस लेके जाता है बराबर, चौधरियों के घर बक्का, और जब भी वहां से ये किसी के घर जाते हैं तो ब्रीफ केस लेके जाते हैं। ये गुर मियाँ शरीफ ने इनसे सीखा हुआ है, जौहर लाई वगैरह से, जिसकी वजह से कोई हार लेगी होगी, इसी में वो मैं बता रहा हूँ कि डायमंड की अंगूठी लेगी होगी, कोई सोने का सेट लेगी होगी, बाजी आपके लिए है। उसकी बीवी से तो उम्र में छोटी है ना, जो बेगम साहबा जो तीसरी हैं। एक तो आ गई ना उसके पर्दा सीमे पे, उसने कहा यहाँ पे लगता गदर मिच गया, अपनी जान बचाओ, नीवे होकर नंग जाओ, आधे जाओ, नेवंदरा पाए जाओ, तो ये वगैरह वगैरह। अच्छा जी, वहाँ पे डेफिनेट दिया होगा, गी लगा रहा हूँ मैं, कहते मेरे को रसीद मंगनी शुरू कर दिया जी, या संगूठी दी दसो रसीद, या वो जो सैट दिता गया वो दसो रसीद, या वो पैसे जोड़े दिते गए वो नोटा के नंबर दसो, 5-5 हज़ार दे सी कि 1-1 हज़ार दे सी, ये ना मुझसे पूछना। मैंने कहा गया होगा डेफिनेट, जब हम एक दूसरे के घर जाते हैं तो वहाँ कुछ ना कुछ तो दे के आते ही ना, नजराने आया, और काम भी हमारा हो तो फिर तो हमने ये देना ही है।
तो इस वजह से ये मैं बता रहा हूँ, कहीं मेरे पे कोई फ़ोन ना कर देना होए एजेंसियों वालों कि ਉਹਦੀ रसीद 10 सबूत दे वगैरह। ये डेफिनेट काम होता है, कोई जाता है तो क्या होया यार 50-60 लाख क्या हार ही अगर दे दिया जाए, अंगूठी दे दी थी चाहे डायमंड वगैरह की, तो उसमें क्या हर जगह, ये तो साथ साथ चलता। क्रिकेट बोर्ड में अभी कोई हार नहीं मान रहा। अब गल मुक्की जो ब्रेकिंग न्यूज़ अब तफरी और तबाह के लिए बता रहा हूँ कि क्रिकेट बोर्ड में अभी तक जंगो जदल चल रही है, भरपूर तरीके से चल रही है। इसका क्या है, एक मैं आपको मुल्तान का हाल दिखाता हूँ। वो डोगर साहब के तो पेट्रोल पंप सील कर दिए ना, वो डोगर साहब जो है ना, उनके पेट्रोल पंप सील हो गए हैं, लेकिन उसने कमाया बड़ा था। वो इसको मैंने खरीदा है, ये टोटल 16 दाने मेरे गया था, तो मैं ओके आ जा खुल जा तेरी अल्लाह का नाम लिखा हुआ। ये वो जो लोटों ने कंपेन शुरू कर दी ना, वहाँ पे कोई नहीं उनको उतारा, पब्लिक उतारेगी। एक तो ये बात होगी। मुल्तान में ये होया सानिया इनके लिए तो सानिया है कि यार अभी तक ये हो रहा है, इन बंदों को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। फैसल नसीर ने ऑर्डर कर दिया। आपने एक ऑडियो सुनी होगी किस तरह वो बोलता है, बल्कि भौंकता है किस तरह। एक और बात करनी हो, खालिद साहब लालिया में जो बोर्ड लगा था आर्मी के ये वो वगैरह वगैरह, किसी ने गोबर के भर के तो उनके ऊपर लगा दिया। वो इंक्वायरी शुरू हो गई कि यार गोया भी अगर हैगा सी, गाड़ा भी हैगा सी, नीचे से ऊपर 30 फुट ऊपर गया किस तरह है। वो हमारे जो चीफ साहब है ना, आर्मी चीफ साहब, 7.5 लाख आर्मी फौज के आर्मी चीफ साहब, उनके मुंह के ऊपर किसी ने गोबर का हाथ से भर के लगाया भैया। कांडी नहीं है मिस्त्रियों की होती, यूं करके लगता हो किसी क्रीप पे क्रेन पे बैठा था, पौड़ी पर लगा था। तो इंक्वायरी शुरू हो गई। खालिद साहब ये हम आपको खबर दे रहे हैं, आपके मैं फीडबैक का मंतज़र